नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC पेपर मंडी सुपरवाइज़र जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2015 और कैटेगरी नंबर 17 के अंतर्गत आता है। यह परीक्षा 28 मई 2017 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए झज्जर। यह अभ्यारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 1074 एकड़ है। यह अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह भूरे हंस, बत्तख, लाल बुलबुल, किंगफिशर आदि के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया। अभी हाल ही में हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे पर्यटक स्थल बनाने की भी घोषणा की है और पक्षियों के लिए एक डिस्पेंसरी खोलने की भी घोषणा की है। अगला प्रश्न है, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? ऑप्शन है कपिल देव, नवाब मंसूर अली, वीरेंद्र सहवाग, अजय रात्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नवाब मंसूर अली। मंसूर अली खान पटौदी एक भारतीय क्रिकेटर, सीधे हाथ के बल्लेबाज और सीधे हाथ के गेंदबाज थे और ये पटौदी के 9वें नवाब 1952 में बने थे। उनका विवाह 27 दिसंबर 1969 को अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से हुआ और उनकी 3 संतानें हैं, सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा अली खान। 2015 के नवंबर तक वे भारत के सबसे कम उम्र के कप्तान और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के कप्तान रहे। 21 साल 77 दिन की उम्र में वे कप्तान बन गए। 1962 में मई 2004 में ततेंदा ताइबू ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ा। 1962 में नवाब पटौदी इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे। 1968 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। 1969 में ऑटोबायोग्राफी टाइगर स्टेल प्रकाशित की। 1974 से 75 में भारतीय टीम के मैनेजर रहे और 1952 से 71 तक वे पटौदी के नवाब रहे। अगला प्रश्न है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? जयदेव, भाणभट्ट, मध्वाचार्य, हर्षवर्धन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो समय काल रहा वो 590 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। उनका जन्म थानेसर में हुआ था और वे प्राचीन भारत में एक हिंदू राजा थे और वे अंतिम हिंदू राजा थे जिसने उत्तरी भारत में एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया और पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्ष साहित्य और कला के भी पोषक थे और उनकी लिखी हुई नाटिकाएं नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। अगला प्रश्न है, अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है। ऑप्शन है महाराजा अग्रसेन के कारण, मौर्य वंश के कारण, हर्षवर्धन के कारण, स्वामी दयानंद के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराजा अग्रसेन के कारण। अग्रोहा हरियाणा का प्राचीन शहर है जो हिसार जिले में स्थित है। अग्रवाल जाति का विकास अग्रोहा से हुआ, यह बात निर्विवाद है। इसके लिए किसी इतिहास आदि के प्रमाण की जरूरत नहीं। महाभारत काल में नकुल और कर्ण द्वारा भारत विजय के आधार पर अग्रोहा का निर्माण कलयुग से 50-60 वर्ष पूर्व का माना जाता है, जिसकी स्थापना महाराजा अग्रसेन जी ने की थी। महाराजा अग्रसेन का जन्म लगभग 5100 वर्ष पूर्व राजा धनपाल की 6ठी पीढ़ी में प्रतापनगर के राजा बल्लभ के यहाँ हुआ था। महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्र थे। महाराजा अग्रसेन ने 18 महायुगों में राजकुमारों के साथ बैठे 18 गुरुओं के नाम पर 18 गोत्रों की स्थापना की। उन्होंने अपने राज्य में पशु वध पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया तथा सभी को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिसार, कुंजपुरा, मधुबन, मानेसर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कुंजपुरा। कुंजपुरा में है जो करनाल जिले में है। इस स्कूल की स्थापना सैनिक स्कूल सोसाइटी ने 24 जुलाई 1961 में की थी और इसका जो फाउंडेशन था उस समय के रक्षा मंत्री स्वर्गीय वीके कृष्णा मेनन ने इसका नींव पत्थर रखा था। इस समय पूरे भारत में 25 सैनिक स्कूल हैं और जिसमें हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें 3 सैनिक स्कूल हैं। पहला कुंजपुरा करनाल में, दूसरा रेवाड़ी में, तीसरा मातनहेल झज्जर में। उसके बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें 2 सैनिक स्कूल हैं और आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी स्कूल में पढ़े हैं। अगला प्रश्न है, रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? मंदिर का निर्माण, दयानंद मठ का निर्माण, धर्मशाला, गौशाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी
गौशाला। स्वामी दयानंद सरस्वती 1880 में राव युधिष्ठिर के आग्रह करने पर रेवाड़ी आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक गौशाला की स्थापना की। यह गौशाला उत्तर भारत की पहली गौशाला थी। अगला प्रश्न है, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री अवस्थित है? इस प्रश्न में जो ऑप्शन हमारे पास है, रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। औद्योगिक दृष्टि से यह एक विकसित जिला है। यहाँ पर 200 से अधिक बड़े उद्योग तथा 10,000 से अधिक लघु औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। यहाँ के औद्योगिक उत्पादन में ट्रैक्टर, राजदूत मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, टाइपराइटर, रबर टायर, काली मेहंदी, चीनी मिट्टी के बर्तन, टूल्स, जूते व चप्पल, गैस के चूल्हे तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? ऑप्शन हमारे पास हैं गुरुग्राम, कैथल, करनाल, पानीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कल्पना चावला के बारे में, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय मूल की इस बहुचर्चित महिला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। भारत में अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीएससी कर 1982 में अमेरिका चली गई। 1984 में वहीं के यूटीए कॉलेज में एरोस्पेस इंजीनियर बन गई। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से डॉक्टर्स की डिग्री प्राप्त की। इनके मन की मुराद तब पूरी हुई जब 1994 में इनका अमेरिका की प्रसिद्ध अंतरिक्ष मिशन संस्था नासा में चयन हुआ। 1995 में इनका बाकायदा अंतरिक्ष यात्रा हेतु प्रशिक्षण आरंभ हुआ। 1997 में STS-87 मिशन में पहली बार अंतरिक्ष में गई। 16 जनवरी 2003 को अपनी दूसरी अंतरिक्ष उड़ान के लिए कैप कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से कोलंबिया के STS-113 मिशन पर रवाना हुई, परंतु दुर्भाग्यवश 1 फरवरी 2003 को वापस पृथ्वी पर लौटते हुए पृथ्वी पर उतरने के मात्र 16 मिनट पूर्व अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इनका निधन हो गया। फिर भी उन्होंने भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कहलाने की कृति अर्जित की। समस्त विश्व में इस बहादुर महिला का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। हरियाणा सरकार 10वीं की परीक्षा में अधिकतम अंक पाने वाले विद्यार्थी को कल्पना चावला स्मृति पदक प्रदान करती है और कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर के पास इनके नाम पर पर्यटकों के लिए सरकार ने कल्पना चावला तारामंडल की स्थापना की है और इनके ही नाम पर करनाल जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी सरकार बना रही है। अगला प्रश्न है, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? ऑप्शन है संत गरीबदास, संत रविदास, संत हरिदास, स्वामी नित्यानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संत गरीबदास। संत गरीबदास का जन्म सन 1717 में छुड़ानी में हुआ था। छुड़ानी झज्जर जिले में है और गरीबदास ने हरियाणवी भाषा में खूब कविताई की है। अगला प्रश्न है, शीतला माता का मेला किस नगर में आयोजित होता है? सिरसा, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, अंबाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम। शीतला माता का मेला गुरुग्राम में चैत्र व आषाढ़ माह में हर सोमवार को आयोजित किया जाता है। यह काफी प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में जहां पर आचार्य द्रोण कौरवों तथा पांडवों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देते थे और जब गुरु द्रोण को वीर गति को प्राप्त हुए थे तो उनकी पत्नी कृपि यहीं पर सती हुई थी। अगला प्रश्न है, भूजनी आभूषण धारण किया जाता है माथे पर, नाक में, गले में और कानों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कानों में, क्योंकि बूजनी कानों में पहनी जाती है और यह कान के अन्य गहनों के साथ कानों की शोभा बढ़ाती है। इस पर अठन्नियां, रुपए, चांदी के चौके, तारों की पट्टी आदि जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, बीर बारा वन जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है हिसार, जींद, सिरसा, पलवल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जींद। यह वन्य जीव अभ्यारण्य जींद जिले में अवस्थित है। यह 419.26 हेक्टेयर में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, चौधरी छोटू राम का जन्म स्थान कौन सा है? खेड़ी सांपला, गढ़ी सांपला, सांगी, हसनगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गढ़ी सांपला। रहबर ए आजम व गरीबों और किसानों के मसीहा छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला जज्जर में चौधरी सुखीराम के घर हुआ था। उस समय जज्जर रोहतक का ही अंग था। इनका असली नाम राय रीछपाल था। घर में सबसे छोटे होने के कारण सब छोटू कहकर पुकारते थे। बाद में इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने वर्ष 1915-16 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किया
और सन 1916 में पहली बार रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन किया और ये प्रथम जिला प्रधान बने। सन 1920 में किसानों के मुद्दे पर मतभेद के कारण इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की। वर्ष 1937 में इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1938 में इनके द्वारा किसानों के अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, सतकुंभा तीर्थ किस जिले में है? सोनीपत, कुरुक्षेत्र, जींद और कैथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। यह तीर्थ सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में स्थित है, जो सोनीपत से 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। किसी समय यह यमुना के किनारे पर स्थित था। यमुना नदी इस गांव से 30 किलोमीटर दूर पूर्व में है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह स्थान मायना कोय, सतकुंभा तथा जलालाबाद आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार महाभारत एवं पुराण काल में यह चक्रवर्ती राजा चकवावैन की राजधानी थी। इस स्थान पर की गई खुदाई से महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? ऑप्शन है अंबाला, करनाल, हिसार और सोनीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोनीपत। बटन मशरूब के उत्पादन में हरियाणा का भारत में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन है विवाह, पुत्र का जन्म, सावन, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुत्र का जन्म। परिवार में पुत्र के जन्म के अवसर पर विभिन्न प्रकार के गीतों को गाया जाता है। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सोवर, जच्चा, पीलिया, बधाई, दाई व आशीष के गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में बच्चे के बड़े होने पर अच्छे भविष्य के बारे में कल्पना की जाती है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण था। ऑप्शन है अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, नेतृत्व का अभाव, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? ऑप्शन है जैतराम, बंसीलाल, श्रीधर, नित्यानंद। मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताना चाहूंगा। जैतराम गरीबदास के पुत्र और उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उन्होंने लगभग 25 पुस्तकों की रचना की है। उन्होंने अपनी कविताएं भी हरियाणवी भाषा में की है। उसके बाद बंसीलाल, इन्होंने गुरु गुग्गा, राजा गोपीचंद, राजा नल आदि हरियाणवी रचनाएं रची हैं। नित्यानंद गरीबदासी साहित्यकारों में सर्वोच्च पद रखने वाले संत नित्यानंद का जीवन काल 1697 से 1778 तक रहा। सत्य सिद्धांत प्रकाश, नित्यानंद के भजन आदि ग्रंथों एवं बाराखड़ी जैसे लघु ग्रंथों की रचना इन्होंने हरियाणवी में की है। उसके बाद श्रीधर, इनका पूरा नाम श्रीधर अप्रवाल है। इन्होंने पासना चर्यु, सुकमाल चर्यु व भविष्यत चर्यु आमेर शास्त्र भंडार में इनके मौजूद हैं। तो इस प्रकार से जैतराम, बंसीलाल और नित्यानंद ने तो हरियाणवी भाषा में कविताएं की है, लेकिन श्रीधर ने जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ? ऑप्शन है हरियाणा का गठन, हरियाणा पंजाब विभाजन, चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा, किसान आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया? ऑप्शन है अरबी, संस्कृत, उर्दू, फारसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? ऑप्शन है सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि हरियाणा राज्य में सरसों की बुआई सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते से अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते तक की जाती है और इस फसल की कटाई फरवरी महीने के आखिरी हफ्ते से मार्च महीने के तीसरे हफ्ते तक की जाती है। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का स्थान भारत में तीसरे नंबर पर है, राजस्थान पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। हरियाणा राज्य में सरसों के उत्पादन में भिवानी जिला पहले नंबर पर, महेंद्रगढ़ दूसरे नंबर पर, रेवाड़ी तीसरे नंबर पर है। और दिए गए ऑप्शन में भिवानी और रेवाड़ी नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन डी, महेंद्रगढ़ है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? ऑप्शन है स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदों को वापस कर, खिलाफत कमेटी बनाकर और उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खिलाफत
कमेटी बनाकर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट्स पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसके फेसबुक ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।